अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रात के इस वक्त सुबह का टाइम है, मेरे ख्याल 3:30 हो गए और सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। चूंकि मोदी की माँ का कसम राफेल मारा गया है, बुरी तरह से मारा गया, माफ़ कीजिएगा, जिसे कोई अखलाकियात इस वक्त नज़र आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही। दैट्स वेरी सैड कि एक जाली झूठा बेईमान किस्म का प्रोपेगेंडा करके एक मुल्क पर हमला करना और फिर सिविलियंस को मारना। और इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इस बात को कंफर्म कर रही है कि हमने फौजी टारगेट नहीं किए। यानी अगर आपने फौज के साथ मुकाबला नहीं करना है तो आपने सिविलियंस को टारगेट किया। मदरसे के बच्चों को शहीद किया गया है, मदरसों को और मस्जिदों को शहीद किया गया है। ये वो हिंदुत्व नजरिया है, ये वो असल असल जो जड़ है इस सारे मसले की, असल वो जड़ है जो कि इंडिया को बर्बाद कर रही है, पाकिस्तान को, इस पूरे खित्ते को तबाही के धाने पर लेकर आई है। लेकिन अब सूरत हाल खराब से खराब तर होती जा रही है। कुछ चीजें जो कंफर्म हो रही हैं, ये जो सारी पिक्चर अभी तक नजर आ रही है, 2-3 घंटों में हुआ क्या है, इंडिया ने अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तान जो जवाब दिया है, ये जवाब अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये कहानी अभी तक जारी है। पाकिस्तान के अंदर कौमी सलामती का इजलास कल शहबाज शरीफ ने तलब कर लिया है सुबह 10 बजे। लेकिन उससे पहले हामिद मीर साहब ये बता रहे हैं कि कोई और बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, यानी इंडिया के अंदर कोई और ईंट की ईंट बजने वाली है। इंडिया ये कह रहा है कि उनका ऑपरेशन सिंदूर था, लेकिन सिंदूर तो लगाया गया है, लेकिन सिंदूर के बाद जो इंडिया विधवा हुआ है और इंडिया को जो विधवा बनाने का ऑपरेशन है वो बाकायदा से जारी है। ये सिंदूर उतरेगा, ये सिंदूर मिटाया जाएगा और ये पत्थर के साथ रगड़ रगड़ कर ये सिंदूर मिटाया जाएगा। ये राफेल की कालक के साथ ये सिंदूर मिटेगा। ये चीजें आप देखेंगे। अभी जो खबरें आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारे वाकये को शर्मनाक करार दिया है। डोंट ट्रस्ट ट्रंप, ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट ना करें, ये बेईमान बंदा है, ये फ्रॉडिया है और ये खुद दुनिया भर में ऐसे माहौल बनाते हैं। और जाहिर है ये सारी सूरत हाल को देख रहे थे, बगैर अमेरिका की परमिशन के ये हो नहीं सकता। फिर ये खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिकी जो वजीर खारजा है मार्को रूबियो, उन्होंने पाकिस्तान के साथ अभी तकरीबन 2 मिनट पहले की खबर है, पाकिस्तान के साथ रब्ता किया है। अगेन अगेन इस चीज को अब बाय ना करें, पाकिस्तानी मिलिट्री को बाय नहीं करना चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बाय नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क पर हमला हुआ है, हमारे मुल्क के अंदर आकर मिसाइल्स लगे हैं, हमारे मुल्क के अंदर मिसाइल स्ट्राइक हुई हैं। लिहाजा ना ट्रंप हमारा अब्बा है, ना मार्को रूबियो हमारा अब्बा है और ना ही दुनिया को अब कोई इस चीज से लेना देना है। पाकिस्तान शुड हैव फिक्स्ड इट फॉर वंस, यानी एक दफा इस मामले को सेटल करें। इस वक्त तमाम तरह जो पाकिस्तान के दरियाओं के ऊपर डैम्स बनाएंगे, मिसाइल स्ट्राइक करने चाहिए, उन्हें उड़ाना चाहिए। इंडिया के अंदर हिंदुत्व नजरिए के जो पुजारी हैं, उन तमाम तरह पुजारियों को और इंडियन बेसिस को टारगेट करना चाहिए, जो कि चीजें हो रही हैं। अभी तक हुआ क्या है वो आपके सामने रख देते हैं, जो डिटेल्स आ रही हैं। मुख्तलिफ वो चीजें, एक तो फेक खबरों से होशियार रहे, पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ फेक खबरें चल रही हैं। इंडियन जो जहाज गिराए गए हैं उनके बारे में जाली तस्वीरें चलाई जा रही हैं। अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इनके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि जनाब ये पुराने कोई राफेल गिरे हुए हैं या फिर कोई हादसे का शिकार हुए हैं, वो वाली तस्वीरें जारी हो रही हैं। तो पाकिस्तानी DGI-SPR की जानिब से, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई तस्वीर जारी नहीं की गई, कोई भी ऑफिशियली सरकारी तौर पर तस्वीर या पिक्चर इमेज जारी नहीं किया गया। लेकिन सरकारी तौर पर यह क्लेम जरूर किया जा रहा है। DGI-SPR ने बैनुल अक़वामी चैनल के ऊपर जाकर ये कंफर्म किया है कि 2 इंडियन जहाज मारे गए हैं, उनके अंदर एक मोदी की मां का वो राफेल भी शामिल है और वो उसे पटकार लगे हैं। J-10C ने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं और उसके जो पुर्जे हैं वो इस वक्त ढूंढ रहे हैं। फ्रांस जो ज़ाहिर है जो बनाता है ये सारे तैयारे, वो भी इस वक्त शर्मिंदगी का बाइस बना हुआ है कि जनाब ये इंडियन ने यहाँ पर क्या किया। अब जो चीज़ें आ रही हैं अभी तक कंफर्म आ रही हैं, उनके अंदर पाकिस्तान ने 2 इंडियन जंगी जहाज़ों को शूट डाउन किया है, उन्हें मारकर गिराया है और उनके अंदर क्लेम किया जा रहा है कि एक राफेल है। फिर पाकिस्तान हिट अ ब्रिगेड हेडक्वार्टर, इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर को बाकायदा से टारगेट किया गया है, उसे निशाना बनाकर तमाम बर्बाद किया गया है। हामिद मीर साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं और सिक्योरिटीज राय और पाकिस्तान की मिलिट्री या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर इंडियन एयरफोर्स की बेस को भी टारगेट किया गया है और शदीद नुकसान पहुंचा है। LOC के अक्रॉस बहुत शदीद फायरिंग इस वक्त जारी है। पठानकोट एयर बेस आल्सो गॉट हिट, ये भी खबरें आ रही है कि जो पठानकोट एयर बेस है वो भी हिट हुई है। फिर 1 प्लान शूट कंफर्म बाय इंटरनेशनल मीडिया, ये बैनुल अक़वामी मीडिया भी इस चीज को कंफर्म कर रहा है कि एक इंडियन जहाज तैयारा गिराया गया है। लेकिन मजीद कुछ चीजें हैं LOC के ऊपर जो ये कंफर्म कर रही हैं कि जनाब वो टारगेट हुई हैं। बट दैट्स अलार्मिंग, चूंकि लाहौर से अभी खबर आ रही है, ये अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है। लाहौर हैज़ बीन अटैक्ड फ्राम बरकी बॉर्डर एरिया। तो मुतज़ाद खबरें, मुख्तलिफ खबरें जो कि इस वक्त आ रही हैं और ये सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। बैनुल अक़वामी मीडिया भी ये क्लेम कर रहा है कि इंडिया के 2 जहाज गिरे हैं और इंटरनेशनल मीडिया भी ये क्लेम कर रहा है कि जहाज गिरे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर से बहुत सारे लोग ये वीडियोस जारी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली वीडियोस जारी कर रहे हैं और इन वीडियोस के अंदर भी देखा जा सकता है, ये क्लेम बाकायदा नजर आ रहा है, विजुअल्स एविडेंस है कि इंडियन तैयारे गिरे हैं, इंडियन जहाज गिरे हैं। एक खौफनाक किस्म का अग्रेशन हुआ है, खौफनाक किस्म का पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है और ये ज़ाहिर है जारी है और ये सूरत हाल इस तरह से डिफ्यूज़ नहीं होगी, सूरत हाल इस तरह से ख़त्म नहीं होगी। पाकिस्तान की भारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये सारी चीज़ें रिवर्स होंगी, ये हिट बैक होगा,
डेफिनेटली होगा और मजीद डीप होगा। ये बात ध्यान में रखें कि एक चीज जो साफ नजर आ रही है कि पाकिस्तान की जो सियासी पोजीशन है इस वक्त या सियासी तौर पर होना चाहिए वो, यानी मैं अब क्या इस पे ऊपर तनकीद करूं, बट दैट्स वेरी अलार्मिंग। मरियम नवाज ने इन सारे हालात के अंदर भी ट्वीट किया, लेकिन ना तो मोदी का नाम है ना इंडिया का नाम है। शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट तो किया है, ठीक है, उसके अंदर लेकिन वो जान नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को सख्त जवाब देना चाहिए और जवाब देना पड़ेगा, और ये इस तरह से चीजें खत्म नहीं होंगी। इट्स अ सीरियस अटैक जो कि पाकिस्तान के ऊपर किया गया है। अब जो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा है वो क्या कंफर्म कर रहा है, ये पाकिस्तान की ऑफिशियल रियासती स्टेटेड पोजीशन है। दफ्तर खारजा ये कह रहा है, इन एन अनप्रोवोक्ड एंड द ब्लेटेंट एक्ट ऑफ द वॉर, यानी जो हुआ है इंडिया ने किया है, वो कहते हैं कि जनाब वाइल रिमेनिंग विद इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर रहते हुए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो एयर स्पेस है उसे वायोलेट किया है, पाकिस्तानी सोवरेनिटी को वायोलेट किया है। और वो कह रहे हैं कि इन्होंने टारगेट किया है पॉपुलेशन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। अब जो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा है, पाकिस्तानी रियासत कंफर्म कर रही है, मुरीद के टारगेट हुआ है, भावलपुर टारगेट हुआ है, कोटली टारगेट हुआ है, मुजफ्फराबाद टारगेट हुआ है। तो ये बाकायदा से कंफर्म किया जा रहा है कि जनाब ये सारी जगह 4 जगह टारगेट हुई हैं। इंडियन एक्ट ऑफ एग्रेशन हैज रिजल्टेड इन द मार्टायर्ड, ये भी कंफर्म किया जा रहा है कि सिविलियंस मारे गए हैं या शहीद हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके अंदर खवातीन हैं और इसके अंदर बच्चे शामिल हैं। दिस एक्ट ऑफ एग्रेशन एज अ कॉज्ड ग्रेव थ्रेट टू द कमर्शियल एयर ट्रैफिक, खैर वो तो है, वी स्ट्रांगली कंडेम। और उसके बाद की चीज जो चीज लिखी जा रही है कि द सिचुएशन कंटिन्यूज टू इवॉल्व, यानी सूरत हाल अभी खत्म नहीं हुई है, ये मजीद इवॉल्व कर रही है और पाकिस्तान अब इसका बदला लेगा। ये भी बाकायदा से पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि जनाब पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल का बदला लेगा। जो डैमेज है उसकी असेसमेंट करने के बाद पाकिस्तान जवाब देगा, रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान मजीद घुसेगा और ये घुसने के बाद ये सारी चीज़ें इस तरह से ख़त्म नहीं होंगी। ये सूरत हाल डेवलपिंग है और दफ्तर खारजा ये कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर मजीद अटैक करेंगे और हम हमला करेंगे। फिर नाज़रीन कुछ खबरें आ रही हैं, लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि कुछ एक जाली तस्वीरें, फेक पिक्चर्स हैं, बट अभी तक कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, चूंकि डेवलपिंग स्टोरी है, इवॉल्व हो रही है सूरत हाल सारी बन रही है। बट जो चीज़ें आ रही हैं वो ये हैं कि बहुत सारी डैमेज विद इन इंडिया हुई है और उसके कुछ एक विजुअल्स भी मौजूद हैं। ट्रंप कह रहा है कि जनाब ये सारी चीज़ें शर्मनाक। अच्छा नाज़रीन एक चीज़ देखें जो जिस पर अब दुनिया भी बातचीत कर रही है और होनी चाहिए। जिन दहशतगर्दों ने पहलगाम के अंदर हमला किया उन्होंने सिविलियंस को मारा, मिलिट्री को नहीं मारा। उन्होंने वो लोग, वो इंडिया की मिडिल क्लास जो कि साल पूरा पैसे जमा करके पहलगाम घूमने आई थी, उन्हें टारगेट किया। ये जो गाय का मूत्र पीने वाला बैठा हुआ है मोदी, मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ, मैं लिटरली टेलिंग यू कि मैं बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ, बहुत कंट्रोल करके अल्फाज बयान कर रहा हूँ। इस कसाई ने जो पाकिस्तान के अंदर किया है और कश्मीर के अंदर किया है, इसने सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस को टारगेट किया है। यानी उधर भी कश्मीर के अंदर जो मारे गए इंडियंस वो सिविलियंस मारे गए, इधर भी कश्मीर के अंदर जो शहीद हुए वो सिविलियंस शहीद हुए, आम लोग हुए हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर भावलपुर के अंदर हुआ है या मुरीद के में हुआ है, मदरसे टारगेट किए गए, मसाजिद टारगेट की गई, मदरसे के बच्चों को, यानी ये एक स्कूल है, एक तरह का स्कूल टारगेट किए गए। तो उन दहशतगर्दों में और मोदी में कोई फर्क नहीं है, यानी जीरो फर्क है, रद्दी बराबर फर्क भी दोनों में नहीं है। दोनों एक ही जैसे, वो दहशतगर्द भी वैसे ही है और मोदी भी वैसा ही है। अब वॉर प्रोपेगेंडा जो कि सोशल मीडिया के ऊपर जारी है, लेकिन ये चीजें अब इस तरह से सेटल नहीं होंगी। हमने देखा था कि जब पुलवामा हुआ था तो हमने पूरी ब्रैकेट जीती थी, अपनी पूरा प्रोटोकॉल जीता था, सारी सूरत हाल हुई थी। लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। वी स्टैंड विद पाकिस्तानी स्टेट, वी स्टैंड विद पाकिस्तानी फौज एंड गवर्नमेंट एंड एवरीबडी। इट्स अ हाई टाइम कि मारा जाए, ये जरूरी है, ये पटकार मारना। ये ऐसे नहीं हो सकता कि सूरत हाल इस तरह से डिफ्यूज होगी। बैनुल अक़वामी तौर पर रोल प्ले किया जा रहा है, बहुत सारा रोल प्ले किया जा रहा है, बट इट्स स्टिल अ वेरी डेवलपिंग एंड इवॉल्विंग स्टोरी। बट अभी तक जो खबरें आ रही हैं ये वो तमाम तर श्रीनगर एयरबेस अटैक हुई है, बल्कि मुख्तलिफ जो खबरें आ रही हैं कि इंडिया के अंदर 3-4 मजीद बेसिस अटैक हुई हैं। फिर उसके बाद राफेल गिरा है और दूसरा जंगी जहाज भी उनका गिरा है। फिर जनाब ये खबरें भी आ रही हैं कि मुख्तलिफ जो उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर हैं उन्हें उड़ा दिया गया है। LOC के ऊपर ठीक ठाक मार धाड़ हुई है, चेक पोस्टें बर्बाद हुई हैं, उनके जो ड्रोन्स हैं वो मार गिराए गए हैं। बट क्या ये उतना ही डैमेज है जितना पाकिस्तान का हुआ है, ये बड़ा सवाल है। अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।